बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नगाह। आज भी हमारी गुफ्तगू का जो महवर है वो हमारे जो गुज़िश्ता इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए हैं पिछले हफ्ते वही हैं, लेकिन अब उसमें जो इंतखाब की धांधली थी अब वो धांधली से धांधला हुआ और अब वो बात बढ़ते बढ़ते अब डकैती पर आ चुकी है कि इंतखाबात में डकैती मारी गई। यहां हर शख्स, हर इदारा जो भी इसका जिम्मेदार था वो बेबस और मजबूर नजर आता है किसी नादीदा कुव्वत के सामने। अब इंतखाबात पर धांधली, तो इंतखाबात में धांधली पर अगर हम गुफ्तगू करें तो सबसे पहले तो अमेरिका की तरफ से बयान आया, फिर उसके बाद दोबारा मैथ्यू मिलर साहब का बयान आया और आज फिर उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि हमें तशवीश है कि पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली हुई और हम चाहते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान इंतखाबात में होने वाली धांधली की तहकीकात करवाए और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन अगर उनसे ये काम नहीं होता तो हम मदद करने के लिए भी तैयार हैं। एक तो ये बात बहुत अहम है कि उनकी समझ में ये चीज आ रही है कि इंतखाबात में धांधली भी हुई है और धांधली की तहकीकात भी अगर किसी ने करनी है तो वो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कवानीन के तहत नहीं हो सकती, यानी मुश्किल है। उस पर कुछ ऐसे असरात हैं जिन पर शायद ये तहकीकात ना हो सके। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर तहकीकात में किसी मजीद की जरूरत है मदद की तो हम उसके लिए तैयार हैं। साथ ही मैथ्यू मिलर ने आज फिर ये कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा जो पार्टी है उसके साथ मिलकर हम काम करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ये कि हमें यकीन है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस तमाम अमल को देखेगी और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिसमें हम सोच रहे हैं कि अब होगा क्या। हमारी वो कुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खत्म करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था और पाकिस्तानी अवाम ने यह साबित कर दिया कि इनकलाब अब सिर्फ खून से नहीं आता बल्कि वोट से भी आ सकता है। तो पाकिस्तानी तारीख में ऐसे बहुत से रहनुमा हैं जिन्होंने अपने आप को इस इनकलाब के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है और जो वोट के जरिए किसी खून खराबे के बगैर इनकलाब लाना चाहते हैं, जिसमें हमारे कुछ मजहबी रहनुमा भी हैं। तो इस मौजू पर हम किसी और अपनी नशिस्त में बात करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें आप देखें तो जमात इस्लामी ज़ाहिर कराची में उन्हें शिकस्त हुई और कल उनके जो कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने जो उनको नशिस्त मिली जिसमें वो जीते थे वो उन्होंने वापस करने से का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मैं असल में जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक मैं इस नशिस्त में इस हल्के में दूसरे नंबर पर था, पहले नंबर पर मैं नहीं था। तो पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के जो उम्मीदवार थे वो थे, लिहाजा मैं चाहता हूं कि ये नशिस्त उन्हें दे दी जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ पीर पगारा जो हमारे बहुत ही जीरक सियासतदान हैं और नस्लों से दूसरी तीसरी नस्ल से ये इनका ताल्लुक जो है वो पिंडी के साथ बहुत ज्यादा है। बल्कि इनके वाले साहब तो कहा करते थे, जो बड़े पीर पगाड़ा साहब थे, कि जी मैं तो हूं ही GHU का आदमी, और वो बात भी इसी तरह किया करते थे। जब मौजूदा पीर पगाड़ा ने इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू की गुज़िश्ता रोज, कल उस पर हमने बात भी की थी कि मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लें और GDA को खत्म कर दें। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने कहा फिर हमने आपके सामने 0 लगा दिया है और MQM को 15 सीटें दे दी हैं। तो अब अगर 15 नशिस्तें MQM को दे दी और पीर पगारा जो एक काबिल जिक्र सियासी ताकत सिंध में थी और है अब भी, उन्हें 0 कर दिया जाए तो यकीनन ये बात बहुत अच्छे तरीके से साबित होती है कि इसके पसे पर्दा ये बहुत बड़ी कुव्वतें थीं जिन्होंने इन इंतखाबात को धांधली ज़्यादा नहीं किया बल्कि उनको डकैती की राहज़नी हो गई
اور یہ بڑھتی چلی جا رہی. آج جو اس معاملے میں ایک نئی پیش رفت آئی کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی انتخابات میں اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے، اور انہوں نے حکومت میں بیٹھنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. پی ٹی آئی تو پہلے ہی دن سے ان انتخابات کو رات کے 12 بجے کے بعد سے جب یہ الیکشن کے نتائج آنا رکے اور پھر دوسری صبح شروع ہوئے تو اسی وقت سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پر اعتراض کر رہی ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں وہ کی جائیں اور وہی نتائج ایشو کر دیے جائیں، اعلان کر دیے جائیں. اب اتنے دن ہو گئے ہیں، اب فارم 45 47 کے درمیان جو ڈفرنس تھا، جیسے ہم نے بتایا بھی تھا کہ کراچی میں 3.5 لاکھ سے زائد ووٹوں کا فرق ہے، اسی طرح لاہور میں بھی مختلف حلقوں میں مختلف فرق تھا، اور وہ پلس مائنس کریں تو مجموعی طور پر تو 1.5 لاکھ کا ہے، لیکن ہیر پھیر، لیکن وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کا ہیر پھیر ہے کہ کسی حلقے میں کہیں صوبائی اسمبلی میں بڑھا دیا گیا، کہیں قومی اسمبلی میں بڑھا دیا گیا. پاسبل تو نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں کوئی بھی شخص ووٹ ڈالنے جائے اور وہ قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالے اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ نہ ڈالے، یا صوبائی اسمبلی کا ووٹ ڈالے اور قومی اسمبلی کا ووٹ نہ ڈالے. تو اس پر احتجاج شروع ہو گیا. اب احتجاج جو ہے یہ بلوچستان میں جو ہوا یہ بڑا شدید، کیونکہ وہاں جو ہے گزشتہ کئی دنوں سے جو مین شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں، اور اس پر لوگ جو ہیں وہ بڑی پریشانی کا عالم ہے وہاں پہ کہ جو لوگ جیتے ہوئے تھے، جو بھی جیتا تھا وہاں، اسے اس کا حق دیا جاتا، اور یہی حق نہ دے کر ہم 71 میں ایک بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں اور پاکستان توڑ چکے ہیں. اس میں قصور کسی اور کا نہیں تھا، ہمارا ہی تھا کہ اگر ہم اپنے بنگالی بھائیوں کو ان کا حق دے دیتے، حکومت بنا لیتے، تو یقیناً یہ ملک کبھی نہ ٹوٹتا. اور مجھے تو یہاں تک بھی ایک صاحب تھے جو اس سیل کے انچارج تھے، پولیس انسپیکٹر تھے اپنے دور میں، جس میں مجیب الرحمان داخل تھے، بند تھے، اور جس دن یہ 16 دسمبر کا واقعہ ہوا، بقول ان کے کہ جب میں نے مجیب الرحمان سے کہا کہ بنگلہ دیش بن گیا ہے تو وہ ہکا بکا ہو گیا. ان کا ریئیکشن تھا کہ ہم تو ایسا نہیں چاہتے تھے، ہم تو اس ملک کے ساتھ رہ کے کام کرنا چاہتے تھے. تو اگر ہم اسی طرح کے اعمال کرتے رہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس طرح کے حالات بہت مشکل یقیناً ہونے والے ہیں، کیونکہ بلوچستان جو پاکستان کی شہرگ ہے، معاشی شہرگ ہے، سی پیک کا ہب ہے، اور گوادر ہی کی وجہ سے جو مسئلہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے بلوچستان میں وہ گوادر کی وجہ سے ہے. تو اب ہم اس مسئلے کو فیس کرنے سے گھبرا رہے ہیں، ہم اسے الجھائے چلے جا رہے ہیں. یہ مسئلہ الجھنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے لیے سلجھانا پڑے گا اور مثبت تدبیر کرنی پڑے گی. حق دو گوادر تحریک، حق دو تحریک جو ہے اس کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا. اب اگر ہم کے پی کے میں چلے جائیں تو کے پی کے میں اے این پی نے بھی ان الیکشنز پہ، انتخابات پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور 20 فروری سے انہوں نے باقاعدہ احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس ملک میں انتخابات کی، اور انتخابات کے نتائج کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. لوگوں نے انقلاب لائے، انتخابات میں انقلاب تھا، اور یہ وہ انقلاب تھا جو گولی سے نہیں بلکہ ووٹ کے تھپے سے آیا. اور یہ انقلاب ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے تھا اسے، کہ ہمارا ملک جو اتنی مشکل حالات میں ہے اس کے لیے ایک صحیح راستہ نکل رہا ہے، نظر آیا ہے، امید کی کرن نظر آئی ہے. لیکن نہیں، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، ہم اپنی جگہ موجود رہیں گے، ہم اپنے مسائل اپنے حساب سے دیکھیں گے، اپنی ایک آنکھ سے دیکھیں گے، اور اسی کے مطابق اسے حل کرنا چاہیں گے. کسی کی کوئی عزت، کسی کی توقیر، بے توقیری کرنی ہے ہم کریں گے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس سے میرے ملک کو، میرے ملک کے مستقبل کو، میرے ملک کے بچوں کے مستقبل کو کیا نقصان ہو رہا ہے. ہماری انائیں اپنی جگہ، لیکن پاکستان اور پاکستان کے بچوں کا مستقبل اہم ترین ہے. ہم قائد اعظم کا پاکستان تو توڑ چکے، جو بچا کھچا ہے کہیں وہ نہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. اب اگر ہم دیکھیں ایک چیز اہم کہ جب فیصلے ہو رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے، نواز شریف صاحب جو پاکستان کو نواز دو والا جملہ تھا، ہم نے اپنے پہلے ہی دن، جس دن یہ آیا تھا اسی دن میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا پاکستان کو نواز دو یا شہباز دو. تو وہ نواز تو نہیں ملا، ہمیں شہباز مل گیا. تو پاکستان کو شہباز دو ہو گیا اور شہباز مل گیا. اب شہباز
कौन सा शाहबाज है, वो शाहबाज करे परवाज, अगर वो है तो पता नहीं वो कहां जाएगा। अगर वो शाहबाज वो है जिसने पिछले 16 महीने हुकूमत की है, अगर वो आया तो पाकिस्तान मजीद बर्बाद। इस सारे खेल में जब हर तरफ से धांधली का शोर हो रहा है, MKM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये तीन जमातें ऐसी हैं जो इस पर शादा हैं, क्योंकि इन्हें फायदा हुआ है और इन्हें हुकूमत बनाने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम जो खुशी की बात इजहार हो रहा है, सबसे अहम पार्टी है, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मर्तबा फिर हुकूमत में शामिल होने को तो तैयार है, हुकूमत को मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसमें बाकायदा कोई ओहदा या वजारत नहीं लेगी। वो बैठेगी ट्रेजरी बेंचों पर और मजे लेगी अपोजिशन के भी। यानी अगर कोई मसला अच्छा ना हुआ और खराब हुआ तो उसका सारा वबाल, सारा गुना, सारा जो उसका रद्द अमल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आएगा और हमारे शाहबाज पे आएगा जो उठते हैं। अब देखिए शाहबाज की कैसी परवाज है, और अगर अच्छा हो गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी हम इस हुकूमत का हिस्सा है। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है, और किसी वक्त भी ये हुकूमत धड़ाम से गिर सकती है। हो सकता है कि ये 12-16 महीने, 12-14 महीने गुजार लें। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसमें हुकूमत के वो सरबराह होते तो शायद वो ये वक्त न गुजार सकते, बिल्कुल ना गुजार सकते, क्योंकि उनकी जो उनका जो मिजाज है, उनकी अना है, उनकी जिद है, वो बहुत सख्त है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब में अपनी बेटी को वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। अब ये कुछ दिनों में हम देखेंगे, जब अगली नस्ल आएगी इनकी, तो जो एक रिफ्ट है इनके दरमियान, एक रस्सा कशी है दोनों भाइयों की औलादों में, ये कितनी संगीन होती है और उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को क्या नुकसान होता है, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो पंजाब में मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला बनाने का फैसला किया है, उम्मीदवार वो होंगी, तो वो शायद इतना अच्छा और सूदमंद ना हो जितना वो समझ रहे हैं। बहरहाल हमारी आज की गुफ्तगू हम यही खत्म करते हैं। कल हम कुछ मजीद खबरों के साथ आएंगे, और अब हम अगले हफ्ते से अपने कुछ मुख्तलिफ जो हमारी सियासी पार्टियां हैं उनके मंशूर और जो हमारे नजरियाती लोग हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, उनके दिए हुए जो मॉडल्स हैं कि उनमें पाकिस्तान को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, उन पर हम बात करेंगे। मसलन जमात इस्लामी हो गई, मसलन मिनहाजुल कुरान हो गए, ताहिरुल कादरी साहब हो गए, वो हो गए। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है। तो इन सब पर हम थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह ये लोग इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं, इस निजाम को ठीक कर सकते हैं, क्या इनमें निजाम को ठीक करने की सलाहियत भी है कि नहीं है। अगर निजाम ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो सिस्टम के साथ ही चलेंगे तो सिस्टम तो उन्हें दरिया के पानी की तरह बहाकर अपने साथ ले जाएगा, जो पाकिस्तानी के लिए किसी भी तरह से सूदमंद नहीं है। आज एक और अहम चीज कि आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक समात की दिफा की कुछ जमीनों के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी फौज का काम दिफा करना है, कारोबार करना नहीं है, और वो किसी भी जमीन को कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि हम देखते हैं कि हो रहे हैं। तो इस पर भी हम कल तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।